सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello students and welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma and today I welcome you to yet another session on Concept Talk. आज हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल काउंटिंग once again. मैंने इसका एक शॉर्ट सेशन इसके पहले भी बनाया था इन कंसेप्ट टॉक, बट वो एक डिफरेंट जॉनर ऑफ क्वेश्चंस थे, ये एक डिफरेंट है. ऑलराइट, सो चलिए अब देखते हैं कि आज के सेशन में जिस टाइप के ट्रायंगल्स आएंगे उसमें आप ट्रायंगल काउंट कैसे करोगे. सो इन टुडेज सेशन व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, आइए देखते हैं. इन टुडेज सेशन यू आर गोइंग टू लर्न द ट्रायंगल काउंटिंग बट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. अब सपोज एक स्ट्रक्चर आपके सामने आया और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ भाई कितने ट्रायंगल्स हैं. तो आप ऐसा सोचो कि अगर मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, अब वो स्क्वायर फॉर्म में बनाऊं चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाऊं. ठीक है, तो अब ये देखो जरा, अभी कितने ट्रायंगल्स हैं? अभी तो 0 है, ट्रायंगल्स हैं ही नहीं. और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कितने ट्रायंगल्स हो गए? 2, 1 एंड 2. एंड अब ऐसा कर दिया तो सबसे पहला आंसर 4 आता है क्लास में, धीरे धीरे फिर 6 होता है. करेक्ट आंसर विल बी 8. 8 ट्रायंगल्स अब होंगे. कैसे होंगे? 1 2 3 4. ये जो 1 2 3 एंड 4 हैं, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं. दीज आर द स्मॉल वंस. देन अबाउट दिस डायगोनल 5 and 6, and then about this diagonal 7 and 8. The total triangle in this structure is 8, and that is the answer for this particular question, 8. अब एक स्क्वायर स्ट्रक्चर हो या ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर रेक्टेंगल में दे दिया जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? 1 2 3 and 4 small triangles, and then about the diagonal 5 and 6, and then about this diagonal 7 and 8, the bigger ones. All right, तो ऐसे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 होंगे. आई होप आई एम वेरी क्लियर. ठीक है, तो अब जब 8 ट्रायंगल्स हमें पता चल गए तो अब थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द स्लाइटली बेटर क्वेश्चन. अब यहां पर आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, तो आप पहले इसको पॉज करके पहले खुद भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एंड देन आप चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर है वही यहां पर आ रहा है या नहीं. तो सबसे पहले देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा ऐसा, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 होंगे. एंड सिमिलरली अगर ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर होगा, अगर सिर्फ इतना देखो, तो उसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 होंगे. तो 8 + 8 16 तो होंगे ही होंगे, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. बट डू नॉट मार्क इट, गलत हो जाएगा. बिकॉज ये बात तो सच है कि इसमें 8 होंगे और ये भी उतना ही सच है कि इसमें भी 8 होंगे. बट ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां मिलते हैं, तो जहां मिलते हैं ना, वहां एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, और जहां जंक्शन क्रिएट हो जाता है वहां पर 2 एडिशनल ट्रायंगल्स होते हैं, 1 and 2, the biggest ones. तो अब जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो 8 + 8 16 and the 2 at the junction 18 होंगे, and that is the answer to this question, 18. I hope I am very clear. ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और देखते हैं इस टाइप का और बेटर क्वेश्चन, थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू इवन बेटर क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और इसमें बहुत गलतियां होती हैं स्टूडेंट से. तो चलिए आइए इसको भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ऐसा, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 होंगे. तो इसमें भी 8 होंगे एंड इसमें भी 8 होंगे. तो 8 8 एंड 8 24 तो है ही, 24 तो है ही. बट यस,
24 को आंसर मत बोलना, बिकॉज जब ऐसे ट्रायंगल्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां मिलते हैं, इसमें 8 ट्रायंगल्स, इसमें 8 ट्रायंगल्स, इसमें 8 ट्रायंगल, ये तो ठीक है, बट ऐसे स्ट्रक्चर जहां मिलते हैं वहां एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है, और वहां पर 2 एडिशनल ट्रायंगल्स बनते हैं, 1 एंड द 2. ऑलराइट, एंड सिमिलरली इसी तरह से यहां पर भी मिल रहे हैं, तो यहां भी एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा जहां पर 2 एडिशनल ट्रायंगल बनेंगे, 1 एंड 2. तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो 8 + 8 + 8 24, 2 + 2 4, और इससे तुरंत 28 आता है. एंड कई लोग वो भी मार्क करते हैं, बट वो भी गलत है. यस, वो भी गलत है, बिकॉज एक ट्रायंगल और है जो हम लोगों ने मिस कर दिया, एंड दैट इज द बिगेस्ट वन, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है. कौन सा है वो सबसे बड़ा? दिस वन, this one. This one. Okay, and अब जब आप इनको ऐड करेंगे, so once you add it, what you are going to get? 29, and that is the correct answer. Option number B, 29. Okay, तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. You have to be calm enough, no need to panic at all, and then just solve the question. All right, थोड़ा सा इसको एक डिफिकल्ट लेवल और ऊपर ले जाते हैं. All right, तो चलिए let us go through even more difficult question. And now this is the complete structure. कोई चीज अपने आप में डिफिकल्ट नहीं होती. मैं इसको ब्लॉक से लेके चल रहा हूं. पहले फिगर में केवल इतना था, दूसरे में इतना हो गया, तीसरे में इतना हो गया, चौथे में अब कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और अब आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो अब आप कनेक्ट कर पाओगे, अब आप समझ पाओगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें भी 8 होंगे. ऑलराइट, सो अब आप कनेक्ट कर पाओगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. सो गाइस, नाउ सिंस दिस इज द कंप्लीट पैटर्न, तो अब आप कनेक्ट कर पाओगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस वाले स्ट्रक्चर में भी 8 होंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में भी 8 होंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में भी 8 होंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में भी 8 होंगे. तो 8 + 8 + 8 + 8 सबको मिलाकर 32 तो होंगे ही होंगे. तो 32 तो एकदम है ही. बट अब आप क्लियर हो कि नहीं, 32 आंसर नहीं है, बिकॉज अब तो जंक्शन वाले को भी लेंगे. तो अब जिस तरह से यहां वो मिल रहे हैं, है ना, तो 1 एंड 2 एडिशनल ट्रायंगल्स इस जंक्शन पे बन गए. फिर आप इस जंक्शन को भी देख लो, 1 एंड 2 इस जंक्शन पे भी मिल गए. फिर आप इस जंक्शन पे भी देख लो, 1 एंड 2 इस जंक्शन पे भी मिल गए. एंड देन आप यहां भी देख लीजिए, 1 एंड 2, तो 2 तो इस जंक्शन पे भी मिल गए. यस और नो? 2 आपको इस जंक्शन पे भी मिल गए, इस जंक्शन पे. तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गए, 40 हो गए, 40. बट यस, इवन दैट इज नॉट द आंसर, बिकॉज अब आपको सबसे बड़े वाले ट्रायंगल्स दिखेंगे. सबसे बड़े वाले कैसे दिखेंगे? अबाउट द डायगोनल्स, अबाउट दिस डायगोनल, अबाउट दिस डायगोनल. One will be this one, and the other one will be this one. So about this diagonal 1 and 2, and similarly in the same manner about this diagonal 1 and 2. So 2 + 2 total क्या हो गया? 4. 4. 2 about this diagonal 1 and 2, and 2 about this diagonal 1 and 2. And इन सब को ऐड कर दो, इन सब को ऐड कर दो. So what you are going to get? You are going to get 44, and that is indeed the correct answer to the question. Am I very clear? Fine everybody? तो चलिए, अब जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर ही चुके हैं,
तो अब थोड़ा सा अब आप लोग भी करेंगे. ऑलराइट, सो नाउ हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस. अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको ट्रायंगल्स पता करने हैं. कितने होंगे बताइए. ये तो फिर भी सिंपल है. कैसे करोगे? फिर भी सिंपल है, आप काउंट कर सकते हैं. 1 दिस वन, 2 दिस वन, पहले छोटे वाले काउंट कर रहे हैं. 3 दिस वन, 4 दिस वन, 5 दिस वन, 6 दिस वन, 7 दिस वन, 8 दिस वन. तो 8 तो हो गया, 8 तो हो गया. प्लस इसके अलावा ये बड़े वाले को भी काउंट करोगे. 9 दिस वन, 10 दिस वन, 10 this one, and then finally this one, 11. तो इसीलिए the number of triangles in this particular structure is 11. 11 हो जाएगा. I hope I am very clear. So now at last but not the least, I want you all to solve a similar kind of a question. तब आप एक similar kind of a question solve करिए और इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें. I promise to respond to all the comments over there. Alright, so please solve this and answer at the comment box. Alright, and with this, we come to an end of the session. Thank you and take care.